देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख की मुतनाज़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल पर गौर करने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ताहम मुल्की अवाम और अपोजिशन जमातों के अरकान नरेंद्र मोदी पर तनकीद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान में टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर लद्दाख में होने वाली झड़प का मामला छाया हुआ है और मुल्क भर में सियासी और अवामी हलकों में ये मामला ज़ेर बहस है। हिंदुस्तान के खबर रसा इदारे ANI ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की एक वीडियो जारी की है, जिसमें वो चीन के साथ फौजी कशीदगी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमन चाहता है, लेकिन जारहित पर उकसाने की सूरत में वो भरपूर जवाब देगा। भारत को इस बात पर फख्र है कि हमारे फौजियों ने अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मुल्की अवाम सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड वज़ीर आज़म से चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मुल्की अवाम मोदी के इस बयान से मुतमईन नहीं है। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर मुतअद्दिद हिंदुस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन जहां अपने फौजियों की हलाकत पर गम व गुस्से और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वहीं वो मरकजी हुकूमत की नाकामी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ट्विटर पर वज़ीर आज़म डरो मत जवाब दो के उन्वान से एक ट्रेंड चल रहा है, जबकि ट्विटर पर 5 टॉप ट्रेंड्स भी चीन और हिंदुस्तान की झड़प से मुताल्लिक़ हैं। मुल्क के कई सोशल मीडिया सारिफिन चीन को सबक सिखाने और कड़ी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप भारतीय शहरियों के साथ ईमानदार रहें। हमें बताएं कि हमारे फौजी कैसे मारे गए, चीनी फोर्सेस को हमारी ज़मीन पर कब्जा कैसे करने दिया और ये मामला कैसे हल करेंगे। इसी बीच कांग्रेस के रहनुमा सरिल पटेल ने तो नरेंद्र मोदी को कमजोर तरीन वज़ीर आज़म करार दिया है। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने PM की खामोशी पर भी तनकीद की और कहा कि मुल्क की आवाम इसे नहीं भूलेगी। इन्होंने PM की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को 48 घंटे बाद बुलाने पर भी मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि 19 जून तक का क्यों इंतजार किया जा रहा है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। इन सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी के वो कायदीन नजर नहीं आ रहे हैं जो उड़ी में फौजियों की शहादत के बाद चीख चीख कर कह रहे थे पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे। आज ना ही वो किसी चैनल पर नजर आ रहे हैं और ना ही उनके बयानात और टीवी चैनलों पर जारहाना मुबाहिसे देखे जा रहे हैं। सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चीनी फौजियों की हलाकतों के इदाद व शुमार पर खुश होने वाले लीडरों पर ट्विटर सारिफीन ने नरेंद्र मोदी के चीनी सदर के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इसे कहते हैं नाकाम सिफारतकारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही नौशीन को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।